नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है मैं उस टॉपिक को लेके वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आई हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश के लिए लागू हो रही है, उसके साथ साथ प्रीवियस जो एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब जिनको 2024 से पहले मान्यता मिली है, उनके ऊपर ऑल ओवर इंडिया लागू हो रही है। तो मैं बात करने वाली हूँ कि उस मुद्दे पे जिस पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना बयान दिया है और ये कहा है कि हम दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हुआ ये था कि प्रीवियस जो भी इंस्टीट्यूशन थे जिनको पहले मान्यता मिली हुई थी, उन्होंने एक हाईकोर्ट में याचिका की थी कि हमारे जो कॉलेजेस हैं उनका पुनः निरीक्षण ना किया जाए, तो जिसके खिलाफ पीसीआई ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो अब यहाँ बात ये निकल के आ रही है कि क्या पीसीआई इंस्पेक्शन करेगी या नहीं करेगी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन का। तो मेरा जवाब ये है कि जब तक स्टे लगा हुआ है, हालांकि इस टॉपिक पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक स्टे लगा हुआ है पीसीआई इन बिटवीन सारे कॉलेजेस के इंस्पेक्शन कर लेगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ये है कि फिर आपका काउंसलिंग में नाम नहीं चढ़ेगा। तो दोनों ऑप्शन के बारे में आपको सोचना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं कि आप कोर्ट केस करिए, कोर्ट केस करिए। यहाँ मिसगाइड मैं इसलिए कह रही हूँ, ये एक्शन गलत नहीं है, लेकिन गाइडेंस वो होती है जो सही समय पे सही सलाह दी जाए। क्योंकि कोर्ट के मैटर में आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ में टाइम टेकिंग होता है, और अगर पीसीआई ने आपको अप्रूव नहीं किया, आपके नाम को स्टेट में नहीं भेजा, क्योंकि विदाउट इंस्पेक्शन तो वो नहीं भेजेगी, जिस हिसाब से उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के फैसले को कि हम चाहते हैं कि हम इंस्पेक्शन करें, ये हमारा अधिकार है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को विदाउट इंस्पेक्शन किए हम कैसे रिन्यू कर दें। तो उनका पॉइंट भी वैलिड था। तो जिस हिसाब से कोर्ट में स्टे लग गया इस मैटर को लेके, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे यही समझ में आ रहा है कि इन बिटवीन पीसीआई इंस्पेक्शन करेगी। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हो सकता है कि उनका इंस्पेक्शन ना हो और उसकी वजह से उनका नाम ना पीसीआई में अपडेट होगा और ना ही स्टेट के पास डाटा पहुंचेगा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जिन राज्यों में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो रहा है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप व्यवस्थित हैं, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप इंस्पेक्शन करा लीजिए, उसमें आपका बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, आपकी चीज़ें अभी ठीक नहीं है या फाइनेंशियल सही नहीं है, तो आप 25 से 30 हज़ार रुपये दे के कोर्ट केस कर सकते हैं। कोर्ट केस का निर्णय कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आपका सत्र निकल जाए। तो चीज़ें आपको अपने हिसाब से चलना है। मैंने दोनों कंडीशन को जस्टिफाई कर दिया आप लोगों के सामने। अगर आपको लगता है कि आप 70 से 80% तक तैयार हैं, तो इंस्पेक्शन करा लेने में भलाई है। मैं ये बात कर रही हूँ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन की जो चल रहे हैं। मैं नए इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने 2023-24 के सत्र में 24-25 सत्र के लिए आवेदन किया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। उनका तो इंस्पेक्शन होना ही होना है। मैं बात कर रही हूँ एग्जिस्टिंग वालों के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया से जिन्होंने प्रीवियस ईयर में लिया था एक्रीडेशन। तो सारे कॉलेजेस को ये लगता था कि इंस्पेक्शन नहीं होगा, विदाउट इंस्पेक्शन रिन्यूअल में चला जाएगा। तो मैंने दोनों कंडीशन पे आपसे डिस्कशन कर लिया। अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो वो अनिर्धारित काल के लिए चीज़ें चलेंगी, काउंसलिंग में नाम आने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी, और अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन करवा लेते हैं तो आप सत्र को ले पाएंगे। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके ये बात बोल रही हूँ, मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बस एक मतलब क्लैरिफिकेशन है, एक जो एग्जैक्ट डिसीजन होता है जो कि न्यूट्रल हो के सोचा जाए, मैंने सिर्फ वही बात कही है। अब इसमें कुछ लोग मतलब बिल्कुल ये ना सोचें कि छाया मैडम कोर्ट केस के लिए मना कर रही हैं, इंस्पेक्शन के लिए कर रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा पर्सनली, मैंने आपको ये गाइड किया अपने अनुभव से कि अगर आपको लगता है कि 70% आप रेडी हैं तो आपको इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इंस्पेक्शन करा के भी मेरी चीज़ें खराब ही हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा। तो ओवरऑल मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस ये था कि मैं गाइड कर पाऊँ सही, क्योंकि अभी रिसेंटली पीसीआई ने एक विज्ञापन निकाला, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम ये एक्शन लिया है।
कोई कंसल्टेंसी कंपनी का ग्रुप था जो कि लोगों को प्रमोट कर रहे थे, बता रहे थे चीज़ों को कि भाई हम पैसा दे के आपका अप्रूवल करा देंगे और ये और वो। तो उन्होंने विथ नेम न्यूज़पेपर में उनको अनाउंसमेंट किया कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है और आप लोग अगर ऐसी कोई कॉल आती है मिसगाइड करने वाली तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाना में कंप्लेंट करें या फिर पीसीआई की जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करें। तो अब यहाँ बात ये निकल के आती है कि क्या पीसीआई विरोध कर रही है कि लोग कोर्ट केस ना करें या फिर सच में लोग मिसगाइड हैं। तो यहाँ पूरा जो टॉपिक था मैंने उस पर बात कर लिया कि ये केस उन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के लिए है जिनको ये लगता था कि प्रीवियस ईयर एफिलिएशन मिलते मिलते काफ़ी टाइम हो गया था, लोगों को अगस्त सितंबर तक मान्यता मिली थी, जिसकी वजह से कुछ क्या उत्तर प्रदेश के तो 90% कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं, जिनके एडमिशन 0 रह गए। फिर उसके साथ अभी जनवरी फरवरी में उनसे फिर पीईआरसी चार्ज लिया गया 1,18,000 रिन्यूअल का, और उसके बाद फिर इंस्पेक्शन आ रहा है। तो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि अगर हमने एडमिशन ही नहीं लिया है तो हम बार बार किस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं एक्सटोर्शन तो होता ही है। कोई कमेटी आ रही है, कोई बार बार आ रही है, स्टेट से आ रही है यहाँ से, और कॉलेज वाले को अभी कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा विरोध किया गया था, जिसकी वजह से कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे। लेकिन बात ये होती है कि कॉलेज लाइन में जब एक डिसीजन एक के फेवर में आ जाता है तो वो सारे कॉलेज वालों पे लागू हो जाता है। तो इसका ये हाई कोर्ट के फेवर में आ गया कि पुनर्निरीक्षण नहीं करे पीसीआई, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं, फिलहाल के लिए ना करे। तो अब पीसीआई ने ये सोचा कि अब जितने भी एग्जिस्टिंग है किसी का इंस्पेक्शन नहीं होगा, और जिस हिसाब से कॉलेज में धोखाधड़ी चल रही है उस हिसाब से अगर कल को कोई कंप्लेन कर दे कि मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं और पीसीआई ने अप्रूवल दे दिया। हालांकि ये अप्रूवल भी कोर्ट के दबाव में लिया गया था, ये अप्रूवल भी पीसीआई ने अपनी मर्जी से किसी को नहीं दिया है। लोगों ने कोर्ट केस कर दिया, उसके बिहाफ पे फेवर में डिसीजन आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पीसीआई भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही दिख रही है कि जब उन्होंने प्रीवियस ईयर भी चीज़ों को सिर्फ कोर्ट के आदेश पे सबको अप्रूवल दे दिया, इस बार भी आप इंस्पेक्शन करने से मना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसको लग रहा है कि मेरी चीज़ों का शोषण हो रहा है। हो सकता है कि मेरे जो गाइडलाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको बिना इम्प्लीमेंट किए कॉलेज वाले बच्चों का एडमिशन ले लें। तो मुझे लगता है वो अपनी जगह पर सही है, और मेरे हिसाब से जितने एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो आप बिल्कुल इंस्पेक्शन करवाइए। उससे आपका काउंसलिंग में आपका नाम चढ़ जाएगा। जो डायरेक्ट एडमिशन वाले स्टेट हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है कोर्ट केस जाने का, लेकिन जो काउंसलिंग वाले राज्य हैं वो 100% पछताएंगे अगर कोर्ट केस में चले गए। ये सत्र तो उनको किसी हाल में फेवर में आना ही नहीं है। काउंसलिंग में नाम उनके कॉलेज का चढ़े ये असंभव हो जाएगा कोर्ट का दरवाज़ा देखते ही। तो मेरा यही है, तैयार है तो इंस्पेक्शन कराइए, नहीं है तो नहीं कराइए। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये क्वायरीज इस बीच बहुत थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।